जो ग्लूटाथियोन है क्या वो वाकई काम करता है? हाँ जी, करता है। और किस एक्सटेंट तक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं? देखें, ग्लूटाथियोन के बारे में मैं थोड़ी अगेंस्ट हूँ। ठीक है। पीपल माइट बी अगेंस्ट मी फॉर सेइंग दिस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्लूटाथियोन एक ऐसी मेडिसिन थी जो कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ की जाती थी, और उसके रिएक्शन में या साइड इफेक्ट में दे नोटिस द डिफरेंस कि इनके कम्प्लेक्शन बेहतर है एज अ साइड इफेक्ट। ठीक है, दैट वाज नॉट द मेन पर्पस बिहाइंड गिविंग ग्लूटाथियोन, बट क्योंकि एक साइड इफेक्ट आ गया और हमारा कल्चरल ये एक नॉर्म है जी कि एवरीवन वांट्स अ गोरी लड़की, एंड इवन अब तो बॉयज़ में भी ये है कि हमें गोरा लड़के गोरा होना और फ्रेश होना बेहतर समझते हैं, तो दे स्टार्टेड टेकिंग ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन इज नॉट FDA approved as yet. It's under trial for this thing, और for skin lightening. डेली का मुझे लगता है कि 100 and thousands of mgs उसके यूज हो रहे होंगे। बिल्कुल हो रही हैं, और हर सेटअप में हो रही है। जो क्वैकरी वाले ये तो बहुत नए नए कॉकटेल्स बना के इसके साथ हम ये डाल रहे हैं, इसके साथ हम ये डाल रहे हैं, इससे याद चाहे कॉम्बिनेशन है या नहीं है। और इसका इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि इट्स इफेक्ट इज जस्ट 19-20 का फर्क। ओके। It will give you a one tone lighter, and that is only for a limited period of time. Then you have to again repeat it. ठीक है, जब तक लगता रहेगा तब तक फर्क रहेगा। अब उसमें जो समझने वाली चीज है ना, वो ये है कि ग्लूटाथियोन क्यों आपको लाइट कर रहा है, आपकी स्किन का जो मेलानिन है उसको खत्म कर रहा है ना, और आप जब वो IV ले रहे हो तो वो मेलानिन हर जगह से खत्म कर रहा है, नॉट जस्ट स्किन। मेलानिन इज इन योर आईज, मेलानिन इज इन योर हेयर, इट इज इवन इन योर ब्रेन। ब्रेन की जो मेनेंजेस हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं ब्रेन की, उनमें भी है, उनको भी ख़त्म कर रहा है। तो यू नेवर नो कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसको यूज़ करते रहते हैं, वो मेलानिन जब वहाँ से ख़त्म होता जाएगा तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। आपकी विजन पे इफेक्ट होगा उसका, आपकी अर्ली ग्रेइंग स्टार्ट हो जाएगी, मेमोरी लॉस, और आपके ब्रेन पे उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, यू नेवर नो। तो ये आप जब तक किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, सिर्फ एक रंगत बेहतर पाने के लिए कि थोड़ा सा मैं लाइट, आप उसकी जगह फ्रेश होने की तरफ तवज्जो दें, कि आप फ्रेशर लुक दें, आप फ्रेश लगें, ना कि आप गोरे होने के चक्कर में अपने लिए डिजास्टर। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन फेयरनेस, आई बिलीव इन ग्लो। लेकिन जब मैं इस बारे में बात करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि शायद तुम्हारा अपना है इसलिए तुम्हें फील नहीं होता। मतलब लेकिन आई स्टिल फील लाइक नहीं देखें कि आप फ्रेश हो और आपका कलर कोई भी है, आप अच्छे लगोगे। You have to be okay with your own skin. Yes. You have to be confident in your own skin. हाँ, अगर आपको लगता है I'm getting dull, मेरे बाल बेहतर नहीं हो रहे, मेरे बाल डल हो रहे हैं, you should do something for them. और उसके लिए multiple things हैं, लेकिन जो भी करें ये देख के और ये पूरी रिसर्च करके करें कि जो आप कर रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और फायदा कितना है और नुकसान कितना है, and then decide. क्योंकि वो तो अगर आप एक कोई गोली भी खा रहे हो, किसी भी चीज की खा रहे हो, उसका भी इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। आपका ब्रेन केमिकल्स रिलीज करेगा। आप कुछ खा रहे हो, आइदर इट्स फास्ट फूड, आइदर इट्स हेल्दी फूड, आपका उसकी बॉडी पे असर होगा। तो हाउ कैन यू से कि जो मेडिकेशन या इस तरह की मतलब सेल्फ रिपेयरमेंट्स आप ले रहे हो उसका असर नहीं होगा। विटामिन सी बहुत कॉमन है। क्या विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स या जो हमारे पास सीरम्स अवेलेबल हैं या फेस वॉश तक में इवन विटामिन सी डाल दिया गया है, मॉर्निंग में या सारे दिन में, और इतना एक्सेस यूजेज करना चाहिए उसका? देखिए, अगर तो ये लोकल एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लोकल है, वो आपकी स्किन से इतनी एब्जॉर्प्शन होती नहीं किसी भी चीज़ की, एंड यू नेवर नो कि उसमें है भी कि नहीं है। तो वो आप लगा लें, उसका नहीं है। बट येस, इफ यू आर टेकिंग समथिंग थ्रू माउथ या थ्रू IV जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेन पॉइंट कि जहाँ तक आप ले सकते हैं हर चीज़, इवन इफ इट इज़ अ सप्लीमेंट, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। एक्सेस किसी भी चीज़ की होगी, बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकेगी, तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा आपके। बिल्कुल ठीक है। तो हर चीज़, विटामिन सी हो, E हो, कोई और विटामिन हो, बायोटिन हो, विटामिन A हो, जो आप लेते हैं एक्ने वगैरह के लिए, इन सब की एक सेट डोज होती है और ये आपके डॉक्टर को पता होता है कि इससे ज़्यादा नहीं देनी, किसको देनी है, किसको नहीं देनी, किसके लिए फ़ायदेमंद है। हमने तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। हाँ, यही चीज़ है कि आपने गूगल करना है और आप गूगल बाबा बन जाएंगे कि गूगल डॉक्टर हूँ मैं, और मुझे तो सब पता है। हमारे पास तो आके पेशेंट इवन ये बात करते हैं कि मैंने गूगल में ये पढ़ा था, आप ये बता रही हैं। अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए एक पेशेंट आई मेरे पास, एंड शी वाज एडमेंट कि मुझे फिलर्स ही लगाए आप। Okay. She has very reduced, very small size of breast, but she wanted a bigger one, which is not possible with the filler, either with the fat grafting or with the implant. Yeah. But she was no, I want to go with the filler. I have seen it on the YouTube.
I have seen such Oh my video, God. such and such video, and I just was कि मैंने कहा 5 और 10 ml से ज़्यादा का इंजेक्शन होता नहीं है. How can, और इतने इंजेक्शन, एक इंजेक्शन कॉस्ट उसकी इतनी होती है, कितने इंजेक्शन मैं आपके अंदर डालूं, और उसका बाद में रिजल्ट क्या होगा? बाद में रिजल्ट क्या, और वो रहता भी नहीं है, दैट इज नॉट लास्टिंग. मैक्सिमम आपका बहुत भी रिटेन कर लिया तो 9 months to 12 months. ओके. आफ्टर व्हाट? फिर ये चीज़ें ना वो नहीं समझते. यूट्यूब पे कुछ भी देख लेंगे, गूगल पे कुछ भी पढ़ लेंगे, ये नहीं करेंगे कि आप किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से जाके डिस्कस कर लो. अगर आपको उस डॉक्टर की किसी बात पे आपको लगता है कि आप नॉट कॉन्फिडेंट या आपको लगता है ये गलत बात कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जाके ज़रूर रिसर्च करें. एंड दैट टू थ्रू ऑथेंटिक आर्टिकल्स, नॉट कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया है, फलाने तो फलां कहा था. नहीं, देयर आर मेनी आर्टिकल्स ऑन एवरीथिंग. रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं. आप बस ऑथेंटिक जगह देखो कि किसने वो पब्लिश किया है, किसने वो बताया है. पढ़ें, ज़रूर पढ़ें. अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए. ब्लाइंडली हर एक को फॉलो नहीं करना चाहिए आपको.